तो 2024 के आम चुनाव पर अगर हम नजर डालें तो लोकसभा चुनाव 7 चरणों में लड़ा गया। दोनों गठबंधन के नेताओं ने एक दूसरे पर जमकर हमला बोला। नतीजों के बाद अब दोनों गठबंधन बैठकों का उनका जो दौर है वो लगातार जारी है। लेकिन इस बार जिस तरह के नतीजे आए उसमें सभी के लिए कुछ ना कुछ जरूर था। एनडीए सत्ता में वापसी करके खुश है तो इंडिया गठबंधन अपने शानदार प्रदर्शन से गदगद है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि चुनावी नतीजों का फील गुड फैक्टर है क्या। देखिए, एनडीए के खाते में आई खुशी की बात करें तो तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है, जो कि खुद में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। एनडीए गठबंधन पर एक बार फिर से जनता ने पूरा विश्वास भरोसा जताया। बीजेपी की सीटें भले ही कम हुई हो, लेकिन गठबंधन को जनता ने सरकार बनाने का जनादेश जरूर दिया है। बीजेपी के लिए इस चुनाव के फील गुड फैक्टर वो स्टेट हैं जहां उसने क्लीन स्वीप करके दिखाया। वहीं मध्य प्रदेश में भी सभी सीटें जीती हैं और दिल्ली में इंडिया गठबंधन के बावजूद सभी 7 सीटों पर कब्जा जमाया है। पार्टी ने हिमाचल, त्रिपुरा में सारी सीटों पर अपनी धाक जमाई और पहली बार ओडिशा जैसे राज्य में सरकार भी बनाई। विधानसभा चुनावों की अगर हम बात करें तो एनडीए के लिए खुश होने की बात एक और है। चुनाव में उनके 50 में से 37 केंद्रीय मंत्रियों को जनता ने दोबारा चुनकर भेजा। एनडीए के लिए राहत की बात दक्षिण के वो राज्य भी हैं जहां पर पार्टी ने पहली बार जीत हासिल की और अपना वोट प्रतिशत बढ़ाया है। अब देखिए, इस चुनावी नतीजों के बाद एनडीए जहां सरकार बनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं, तो इंडिया गठबंधन की झोली जनता ने खुशियों से जरूर भर दी। तो क्या है इस गठबंधन के लिए फील गुड फैक्टर, ये भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस ने उम्मीद से शानदार प्रदर्शन किया। इस बार 10 राज्यों में कांग्रेस ने अपनी सीटें बढ़ाई हैं, जो चुनाव से पहले असंभव लग रहा था। खासकर अगर हम एग्जिट पोल की बात करें, इंडिया गठबंधन ने जिस तरह से तमाम पार्टियों को एकजुट किया, उसका प्रयोग कई राज्यों में सफल भी साबित हुआ। इंडिया गठबंधन को उम्मीद से बढ़कर 107 सीटों में जबरदस्त फायदा हुआ, जिसने एनडीए से उसके फिसले को काफी हद तक कम कर दिया। और राहुल गांधी ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्तर प्रदेश की जनता का भी शुक्रिया अदा किया, क्योंकि जिस तरह का जन समर्थन पार्टी को उत्तर प्रदेश में मिला है, उसकी उम्मीद खुद गठबंधन को भी नहीं थी। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन का दांव भी दुरुस्त रहा। शरद पवार और उद्धव ठाकरे के गठजोड़ ने राज्य में उसे मजबूत ताकत के तौर पर स्थापित किया। इंडिया गठबंधन के लिए सबसे ज्यादा राहत भरी खबर उत्तर प्रदेश से निकल कर आई, जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी ने अपना खोया हुआ जनाधार फिर से वापस हासिल कर लिया, तो कांग्रेस अमेठी जैसी पारंपरिक सीट दोबारा हासिल करने में सफल रही है। तो देखिए, ये चुनाव जो है केवल गठबंधन के लिहाज से हिट नहीं है, बल्कि इस चुनाव में नोटा ने भी जबरदस्त कमाल करके दिखाया है। इंदौर की अगर हम बात करें तो यहां पर देखिए, सर्वाधिक 2,80,000 नोटा के वोट पड़े। नोएडा की अगर हम बात करें तो यहां भी लोगों ने जमकर नोटा का प्रयोग किया। यहां 1,03,24 लोगों ने नोटा का बटन दबाया। तो अगर हम फरीदाबाद की बात करें तो यहां पर देखिए, यहां पर 6,626 लोगों ने नोटा का वोट दबाया। हिमाचल की अगर हम बात करें मंडी सीट की, तो यहां पर भी 5,645 लोगों ने नोटा का बटन दबाया। और इसी तरीके गाजियाबाद में 11,000 कैंडिडेट से ज्यादा वोट जो है नोटा को पड़े।